यूपीएससी क्या है, यूपीएससी की एलिजिबिलिटी क्या है, यूपीएससी के फॉर्म आखिरकार आते कब हैं, यूपीएससी के फॉर्म भरे कैसे। तो इस वीडियो के अंदर हम सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला है कि ये सब चीज़ों की जो भी समस्या है, सारी समस्या इस वीडियोस के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूँ। डीपली डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के साथ आखिर तक बने रहें। हेलो एवरीवन, दिस इज विकी राजपूत। अगर इस चैनल पे पहली बार है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दे, क्योंकि इस चैनल पे एजुकेशन से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। तो सबसे पहले मैं यूपीएससी पे आ जाता हूँ कि यूपीएससी आखिरकार है क्या। तो मैं सबसे पहले यूपीएससी की फुल फॉर्म के बाद बात करता हूँ कि यूपीएससी की फुल फॉर्म आखिरकार है क्या। यूपीएससी की फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जी हाँ, आप लोगों को यूपीएससी की फुल फॉर्म पता चले, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ पता करने के लिए सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि आखिरकार वो है क्या चीज़। इसके बाद यूपीएससी आखिरकार करती क्या है। यूपीएससी रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो कि जीओआई के अंडर में आती है, जो जीओआई मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है, और ये रिक्रूटमेंट जो हमारी जॉब्स हैं ये क्रिएट करती है और जॉब्स को देती है। अब इसके अंदर कौन कौन सी जॉब्स आती है, कौन कौन सी जॉब्स आती हैं, जॉब्स देती है। इसके अंदर मोस्टली ग्रुप ए एंड ग्रुप बी की जॉब्स आती है। तो ग्रुप ए और बी के अंदर कौन कौन सी क्राइटेरिया आते हैं, वो सारी चीज़ें हम आगे शेयर करेंगे। अगर चैनल पे पहली बार है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो मैं आपको बता रहा था कि ग्रुप ए और ग्रुप बी में हम जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनको 3 कैटेगरिया में डिवाइड किया जाता है। जी हाँ, पहली कैटेगरी आती है प्री कैटेगरी, जिसमें कि जो भी एग्ज़ाम, जो भी आप फॉर्म फिलअप करते हो, उस फॉर्म में फिलअप करने के बाद जो सबसे पहले एग्ज़ाम्स आते हैं, वो सबसे पहला मेन एग्ज़ाम आता है प्री का, कि उस प्री एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद ही आप आगे मेन में जाओगे। मेन के बाद लास्ट आता है पर्सनैलिटी टेस्ट। जी हाँ, सबसे पहला हमारा टेस्ट आता है, प्री एग्ज़ाम भी बोलते हैं, जिसको प्रीलिमिनरी बोलते हैं। प्री एग्ज़ाम सबके लिए बेसिक होता है, ये सभी को देना अनिवार्य है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मेन एग्ज़ाम। जी हाँ, मेन एग्ज़ाम के अंदर हमारे पास कम से कम 9 एग्ज़ाम होते हैं, 9 पेपर होते हैं। सभी पेपर 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप होते हैं। 9 पेपर कंफर्म होने होते हैं। जी, पहले बता दूँ आपको, प्री एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही आप मेन के लिए क्वालिफाई होगे, और फिर मेन को क्वालिफाई करने के बाद फिर आप आते हो नेक्स्ट राउंड में, जो बोलते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट। जी हाँ, पर्सनैलिटी टेस्ट बोल दो या फिर इंटरव्यू टेस्ट बोल दो, जो कि सबसे ज़्यादा टफ होता है। तो उसके लिए कड़ी मेहनत हमें करनी पड़ती है, ध्यान रखना। अब इसकी रिक्रूटमेंट देख लेते हैं। इसकी रिक्रूटमेंट क्या क्या है। जी हाँ, ये ऑल इंडिया सर्विस पे रिक्रूटमेंट देती है, जिसमें से हमारे पास आईएएस आता है, आईपीएस आता है, आईएएस इंडियन एंड एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस आता है, आईआरएस आता है, एनडीए आता है, और बहुत सारे एग्जाम्स आते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है एलिजिबिलिटी से। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। जी हाँ, इसके लिए सबसे पहले एज क्राइटेरिया है। एज क्राइटेरिया तुम्हारा आपका 21 से लेकर 32 तक है, कि इसी बीच के लोग ही इस एग्ज़ाम्स के लिए मतलब फॉर्म भर सकते हैं। और उसके बाद इसके लिए ग्रेजुएशन ज़रूरी है। बहुत से कहते हैं कि सर हम 12वीं के बाद कर सकते हैं। 12वीं के बाद भी कुछ जॉब्स हैं, 12वीं के बाद भी कुछ पोस्ट है, जैसे कि एनडीए है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो 12वीं के बाद है। लेकिन जो मेन हमारा आईएएस है, आईपीएस, जो टॉप मोस्ट यूपीएससी एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें सबसे टॉप मोस्ट में आईपीएस आईएएस होते हैं, जो कि ग्रेजुएशन के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ग्रेजुएशन। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट्स पे। भाई ग्रेजुएशन आप कोई से सब्जेक्ट्स पे ले सकते हो, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, किसी भी सब्जेक्ट से ले सकते हो, वो मैटर नहीं करता। सबसे मेन मैटर करता है हमारा ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। 12वीं के बाद भी एग्जाम्स आते हैं, जैसे एनडीए हो जाता है, और भी 1-2 फॉर्म्स आते हैं जो 12वीं के बेस पे होते हैं। लेकिन टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि हमारा जो टॉप मोस्ट जॉब्स है, जो कि आईएएस आईपीएस है, उन सभी के लिए ग्रेजुएशन कंपलसरी है। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर हम तो आर्ट से हैं, या कॉमर्स से हैं, या साइंस से हैं। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि ग्रेजुएशन जरूरी है हमारे आर्ट्स या कॉमर्स या साइंस। लेकिन टॉप मोस्ट जैसे ज़्यादातर जो प्रैक्टिस होती है आर्ट वाले बच्चों की, भाई बीए कर रहे होते हैं, उसी में टॉप मोस्ट जो 30 से 40% सिलेबस है उनको वहीं पे समझा दिया जाता है। लेकिन कॉमर्स वाले, साइंस वाले बच्चे वो डीमोटिवेट ना हो, क्योंकि मेहनत सबको बराबर ही करनी है। भाई आर्ट वालों को भी मेहनत करनी पड़ेगी यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, आपको भी मेहनत करनी ही पड़ेगी यूपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। मेहनत सभी को करनी पड़ेगी, तो मेहनत सभी को बराबर ही करनी पड़ेगी। ये मत सोचना अपने मन में, डिमोटिवेट मत होना कि सर वो तो आर्ट से है तो उसको ऑलरेडी करवा दीजिए। भाई जैसी बात है, आर्ट से है ठीक है, लेकिन उसको जो मेहनत करवाए वो मेहनत आपको भी तो करनी है। लेकिन आगे जैसे और भी मेन में जाओगे, उसमें तो आपके पास एक एडवांटेज रहेगा कि हाँ आप साइंस फील्ड से हो या कॉमर्स फील्ड से हो, ठीक है। तो आर्ट वालों को ज़्यादातर प्लस पॉइंट मिल जाता है कि 40 से 50% उनके जो सिलेबस होता है, जो प्री एग्ज़ाम होते हैं, उस प्री एग्ज़ाम में उनको कवर हो जाता है। तो प्री एग्ज़ाम एक तरफ से बेसिक ही आता है, जो बीए आर्ट वालों के लिए अच्छा रहता है। लेकिन प्लीज़ साइंस और कॉमर्स वाले डिमोटिवेट मत हो।
अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो रह गई, जी हाँ, कि भाई मैंने आपको एज क्राइटेरिया बता दिया, एलिजिबिलिटी बता दी, एग्जाम होता क्या है, यूपीएससी होता क्या है, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमें फॉर्म तो पता होना चाहिए कि फॉर्म आखिरकार आता कब है। नहीं भाई ऐसी बात है, मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी लेकिन मैंने फॉर्म ही नहीं भरा था, वो सारी इन्फॉर्मेशन सारी बेकार है। तो जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके जो एग्ज़ाम होते हैं वो हर साल होते हैं, हर साल होते हैं, और इसका मार्च में और फरवरी और मार्च के बीच में ही इसके फॉर्म निकल जाते हैं। जहाँ तक है मार्च में निकलते हैं, और फिर उनका मार्च में निकलने के बाद फिर उनके बाद मार्च में कंडक्ट होने के बाद फॉर्म अप्लाई हो जाता है। उसके बाद जून जुलाई अगस्त सितंबर तक एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे को भी थोड़ा सा हौसला ज़रूर बढ़ाएं और सपोर्ट करते रहें, ताकि आपको ऐसी एजुकेशन वीडियोस आपको मिलती रहे। इस चैनल पे मोटिवेशन और एजुकेशन से रिलेटेड सारी वीडियोस मैं अपलोड करते रहता हूँ। और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।